Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या टैरिफ की जंग में अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा? क्या बंद कमरे में हुई बातचीत ने टेबल पलट दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप सरकार मोदी सरकार के सामने झुकेगी? भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नई दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ट्रंप प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण, कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका को कड़ी टक्कर दी और क्यों अब अमेरिका के पास झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल इस वक्त दुनिया की सबसे अहम व्यापार वार्ता चल रही है भारत और अमेरिका के बीच। नई दिल्ली में मंगलवार को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बंद कमरे में कई घंटों तक बातचीत चली। भारत की ओर से वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल। वहीं अमेरिकी टीम का नेतृत्व किया यूएसटीआर यानी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के उच्चाधिकारियों ने। यह बातचीत सिर्फ एक रूटीन वार्ता नहीं थी। यहां चर्चा हो रही थी करोड़ों डॉलर के व्यापार, टैरिफ दरों और कृषि से लेकर डिजिटल व्यापार तक के गहन मुद्दों पर। यानी गेम बड़ा है और दांव पर लगी है भारत की साख और अमेरिका का अहंकार। चलिए जानते हैं कि क्या चाहते हैं दोनों देश। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपना बाजार अमेरिका के गेहूं, डेयरी और कॉर्न के लिए खोले। वहीं भारत ने साफ मना कर दिया कि हम अपने किसानों को कुर्बान नहीं करेंगे। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका से मांग की 50% स्टील टैरिफ खत्म कीजिए, बेसलाइन 10% टैरिफ से भारत को छूट दीजिए और सबसे अहम संभावित 26% टैरिफ से भारत को बाहर रखिए। अब सोचिए, अगर अमेरिका 26% टैरिफ भारत पर लगाता है तो सबसे ज्यादा असर होगा चावल, झींगा, टेक्सटाइल और फुटवियर पर। ये सारे उत्पाद मिलाकर भारत के कुल निर्यात का 20% हिस्सा बनाते हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को एक जोर का झटका लग सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका को यही साफ संकेत दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। भारत जानता है कि अमेरिका की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है एक भरोसेमंद, स्थिर और बड़ा बाजार, और भारत वही है। मोदी सरकार ने बड़ी चाल चली। अमेरिका को ऑफर दिया कि आप हमें एनर्जी बेचिए, एलएनजी, क्रूड ऑयल, कोल। हम आपकी हाई वैल्यू चीजों पर टैरिफ कम करेंगे, जैसे बादाम, पिस्ता, वॉलनट, लेकिन गेहूं, दूध और कॉर्न जैसी कृषि वस्तुओं पर कोई समझौता नहीं। ये वही रणनीति है जो चीन के साथ भी अपनाई गई थी कि अपने बाजार का महत्व दिखाओ, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता से कोई समझौता नहीं। अब अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, भारत पर 26% टैरिफ लागू कर दे और भारत का व्यापार पूरी तरह जवाबी कार्रवाई करे, या फिर भारत से एक अर्ली विन ट्रेड डील साइन करे जिसमें अमेरिका को एनर्जी और डिफेंस एक्सपोर्ट मिले और भारत को टैरिफ में राहत। यूडोडोएस राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने फरवरी में तय किया था कि 2025 के अंत तक एक द्विपक्षीय समझौता साइन किया जाएगा। लेकिन इस महीने के अंत में ट्रंप के 90 दिन की टैरिफ माफी की अवधि खत्म हो रही है। यानी अमेरिका के पास अब बहुत कम समय है। अगर इस महीने के अंत तक एक अंतरिम डील नहीं होती तो 26% टैरिफ का खतरा हकीकत बन सकता है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन है मोदी बनाम ट्रंप। मोदी सरकार ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि भारत अब झुकने वाला देश नहीं रहा। रूस से तेल लिया, अमेरिका के विरोध के बावजूद फ्रांस, इटली, जर्मनी से अलग अलग रक्षा डील की, नेटो की परवाह किए बिना अब अमेरिका से भी वही संदेश, टैरिफ के नाम पर हमें डराया नहीं जा सकता। ट्रंप की नीति हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है, लेकिन अब भारत का नारा है इंडिया फर्स्ट। इसलिए यह लड़ाई है दो बराबर ताकतों के बीच, जहां कोई भी पीछे हटेगा उसका राजनीतिक नुकसान होगा। चलिए जानते हैं कि भारत का पलड़ा भारी क्यों। दरअसल इस वक्त भारत के पास 3 बड़ी ताकतें हैं: तेजी से बढ़ता हुआ बाजार, राजनीतिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत नीतियां। इसका असर दिख रहा है कि 2025 के पहले 4 महीनों में
भारत का अमेरिका को निर्यात 28% बढ़कर 37 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका से आयात 14 अरब डॉलर हुआ, यानी भारत का ट्रेड सरप्लस और बढ़ा। मतलब अमेरिका भारत को ज्यादा बेच नहीं पा रहा, लेकिन भारत अमेरिका को लगातार बेच रहा है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत। खैर, भारत और अमेरिका के बीच जो अगला दौर है वो सितंबर या अक्टूबर तक एक बड़े समझौते का रास्ता साफ कर सकता है, लेकिन उससे पहले जून के अंत तक एक इंटरिम डील साइन हो सकती है। भारत ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया है कि हम व्यापार चाहते हैं, दबाव नहीं। तो अब सवाल ये नहीं है कि समझौता होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या ट्रंप सरकार को भारत के सामने झुकना पड़ेगा। आज की इस कूटनीतिक लड़ाई में भारत की स्थिति मजबूत है। मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि व्यापार भी अब राष्ट्रवाद के साथ होगा। क्या आप मानते हैं कि भारत की रणनीति सही दिशा में है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।